भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो पूरे श्रद्धा, भक्ति भाव और मन लगा करके सुनिएगा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि आज अचला एकादशी का नाम, महत्व और पूजा विधि के बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए। यह मेरी इच्छा हो रही है। कृपा करके हे गंधर्वराज, हे महात्मा, आप मुझे इसके बारे में विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी व्रत के नाम से इसे जाना जाता है। यह अपार धन देने वाली है। जो लोग इस एकादशी का व्रत रखते हैं, करते हैं, उन्हें यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, भूत और परनिंदा आदि पाप सभी छूट जाते हैं। पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कल्पित शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिष बताना और झूठा वैद्य बनकर दूसरों को कष्ट देना, उन सभी पापों से मुक्ति मिलता है। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाता है और जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करके उसकी निंदा करता है, वे नरक में जाते हैं। लेकिन इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप कट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से फल मिलता है, वो अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मकर में सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि में व्रत में सिंह राशि के गुरु में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा करने और सूर्य ग्रहों में कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण, हाथी, घोड़े दान करने या नव प्रसूता गौ दान करने से जो फल मिलता है, वो अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है। इस एकादशी का व्रत और भगवान का पूजा करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है और भक्त विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए ही कही है। इसे पढ़ने, सुनने और दूसरों को सुनाने से मनुष्यों के सभी पाप छूट जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसे भविष्य में कोई भी रोग, व्याधि इत्यादि नहीं होता है। वह सब पापों से छूट जाता है। उसका सदा कल्याण होता है। यह स्वयं विष्णु भगवान ने कहा है। इसलिए भक्तजनों, आप सभी कोई भी एकादशी की कथा व्रत कर रहे हैं तो कथा सुनकर ही वहाँ से जाया करिए और भगवान का जय जयकार बोला करिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।